नमस्कार साथियों, झुंझुनू दर्शन की इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे वह हवेली जहां पर राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बैठकें हुआ करती थी। जी हाँ साथियों, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बैठकें इसी झाबरमल टीबड़ेवाला हवेली में हुआ करती थी, जो कि झुंझुनू के मुख्य जो पुराना जो झुंझुनू शहर बसा हुआ है उसमें जो गांधी चौक है वहां पर यह हवेली स्थित है। और यह हवेली लगभग 200 वर्ष पुरानी बताई जाती है। और इस हवेली में राजस्थान के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे माननीय श्री नरोत्तम लाल जी जोशी, उनकी बैठकें जो थी, उनका जो कार्यकाल था वह 1952 से 1957 तक का था। और उस दौर में वह जो बैठकें किया करते थे, उन बैठकों में से अधिकांश बैठकें इस हवेली में हुई हैं। तो चलिए साथियों, अब हम चलते हैं हवेली के अंदर। ये देखिए साथियों, यह हवेली का मुख्य जो चौक है वह है। और यहां पर ये जो शेखावाटी की जो प्रसिद्ध तैलीय चित्रकारी है, भित्ति चित्रकारी जो है वह की गई है। इसमें जो आप ऊपर देख रहे हैं वह चित्रकारी पुरानी है, जब हवेली 200 वर्ष पहले बनाई गई थी उस समय की। बाकी बाद में नवनिर्मित है। इस हवेली का रेनोवेशन कर दिया गया है, इस कारण से यह बाद में बनाई गई है। और जो ऊपर वाली है वह पहले की है। ये देखिए राजस्थान का विशेष डबल चूल्हा, एक पीछे एक आगे और उसमें भी एक साइड में और एक दूसरी साइड में, मतलब 4 चूल्हे। यह देखिए वह जो ऊपर वाली जो पेंटिंग है वह पुरानी है, बाकी नहीं है। जो शेखावाटी की जो करामात, जो खास बात जो है वो है ये हवेलियां और ये भित्ति चित्रकारी, जिसे फ्रेस्को चित्रकारी कहते हैं। ये देखिए, ये संदूकें जो हैं वो भी पुराने समय की हैं। ये जो पेंटिंग्स हैं वो भी पुरानी है। इनको भी दोबारा बना दिया गया है। ये सारी की सारी संदूकें हैं वो पुरानी हैं। बहुत पुरानी हवेली है। और इस हवेली को झुंझुनू की नाक भी कहा जाता है। देखो कितनी शानदार पेंटिंग बनाई गई है। यह सारी चित्रकारी नई है। यह चित्रकारियां नई है, मगर फिर भी यह आज के समय में इनको करने वाले जो कारीगर हैं, उन्होंने उस पुरानी जो परंपरा है राजस्थान के शेखावाटी की, उस परंपराओं को उन्होंने
अभी तक संभाल के रखा है और वह आज भी ऐसी चित्रकारियां करते हैं। और यह देखिए जगदीश प्रसाद टिबड़ेवाला की माताजी के समय का चरखा सूत काटने के लिए। यह भी जगदीश प्रसाद टिबड़ेवाला की माताजी के समय के सामान बर्तन, यह बहुत पुराने बर्तन हैं। यही वह कारीगरी है जिसे देखने के लिए वर्ष पर्यंत विदेशी पावने भी यहाँ पर आते रहते हैं। और ये देखो, ये जो तख्त है वह इतना वजनी है कि इसको उठाने के लिए 10 आदमियों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत विशाल और बहुत ही वजनी यह तख्त बनाया गया है। यही है पुराने सेठों की जो बेहद उच्च स्तर की क्वालिटी की जो चीजें हैं। ये है राजस्थान की परंपरा, राजस्थान की संस्कृति, जिसे राजस्थान सहेज कर संभाल कर रख रहा है। आने वाली पीढ़ी जिनको देखकर और अपनी संस्कृति पर गर्व कर रही है। यही वह सभ्यता और संस्कृति है हमारे राजस्थान की, हमारी शेखावाटी की। यह सेठों की तिजोरी भी उस समय की है। वारंटेड, फायर प्रूफ, बहुत पुरानी यह तिजोरी है। अब चलते हैं हम हवेली के मुख्य द्वार की तरफ। ये देखिए, मुख्य द्वार के अंदर घुसते ही ये बहुत छोटी छोटी और संकरी सीढ़ियां बनी हुई है। तो ये जो संकरी सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां जाती हैं मुख्य द्वार के ऊपर। और ये जो आप छोटी छोटी जो खिड़कियां देख रही हैं सामने में, ये खिड़कियां जो है वो झरोखे हैं। यहाँ पर बैठकर अगर कोई इन हवेलियों में अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई उत्सव, कोई फंक्शन अगर होता था, तो घर की जो महिलाएं होती थी वह इन झरोखों से यहाँ पर होने वाला, इस प्रांगण में होने वाला प्रोग्राम देख सकती थी। देखिए, ये जो ऊपर जो खिड़कियां हैं, ये वही झरोखे हैं जो कि गेट के ऊपर, मुख्य द्वार के ऊपर दोनों तरफ होती है। और यहाँ से स्त्रियां जो कि पुरुषों के सामने न आकर और अपना फंक्शन भी देख लेती थी, उत्सव में भाग भी ले लेती थी, उनको देख लेती थी।
ये देखिए हवेली का जो मुख्य द्वार है, अंदर वाला जो द्वार है वो है ये मुख्य द्वार। एक सड़क पर अलग है और यह है हवेली का मुख्य द्वार, अंदर चौक में जाने का जो द्वार है वो है। कितनी बेहद उत्तम प्रकार की कारीगरी से यह चौखटें बनाई गई हैं, बहुत शानदार। और यह हस्त निर्मित चौखट है। ये देखिए शेखावाटी शैली। गेट के दोनों तरफ है, जहां पर दरबान बैठ सकते थे या जब शादी या फंक्शन कोई होते थे तो उस टाइम पे ढोल नगाड़े बजाने वाले यहां पर बैठ सकते थे। यह देखो गेट जो है कितना मजबूत गेट है। और यह भी उस समय का जब मशीनें बहुत कम हुआ करती थी, उस समय में यह गेट बिना किसी प्रकार की वेल्डिंग के बनाया गया है। और ये जो चौखटे बिना किसी मशीन के उस समय बनाई जाती थी। यह देखिए हवेली के बाहर का लुक। और यह देखिए हवेली के बाहर बनी हुई मुख्य बैठक, जहां पर घर के बड़े बुजुर्ग या यूं कहें कि घर के जो पुरुष सदस्य थे वह यहां पर बैठकर अपना कार्य करते थे। किसी भी प्रकार का लेखा जोखा करना हो तो वह यहाँ पर करते थे। किसी भी प्रकार की अपनी जो कार्य संबंधित जो बैठकें होती थी वो यहीं पर करते थे। और इसमें झाबरमल टीबड़े वाला परिवार के सदस्यों की तस्वीरें लगाई गई हैं, उनके भाइयों की और उनकी माता जी की ये तस्वीरें इस बैठक में लगाई गई हैं। और यह देखिए हवेली के बाहर की दीवारों का दृश्यावलोकन। यहाँ पर भी चित्रकारी की गई है और यह चित्रकारी नई है जो कि पुरानी चित्रकारी के ऊपर कर दी गई है, जो कि हवेली के आगे से लेकर पीछे तक की गई है। फ्रंट में है, आगे है, साइड में है, मतलब हवेली के अंदर बाहर चारों तरफ हर तरफ चित्रकारियां की गई है। यह हवेली जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबड़े वाला हवेली है और इन्हीं की एक यूनिवर्सिटी भी संचालित है जो कि JJT जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबड़े वाला यूनिवर्सिटी। और जो जिले का पहला वेद विद्यालय है वह भी JJT के नाम से श्री खेमी शक्ति मंदिर में संचालित है। यह देखिए चारों तरफ चित्रकारियां, भित्ति चित्रकारी जो तैलीय चित्रकारी है वह की गई है। तो साथियों ये है वो हवेली जहां पर राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष
नरोत्तम लाल जोशी की उस दौर की बैठकें यहाँ पर हुआ करती थी। यह ऐतिहासिक इमारत है, झुंझुनू जिले का सिरमौर है ये। धन्यवाद साथियों।